कबूलियत दुआ की शराइत। सिर्फ ये नहीं कि दुआ की कबूलियत के लिए जल्दबाजी न की जाए, बल्कि दुआ का दुआ होना भी ज़रूरी है। दुआ को मजाक न बनाया जाए। अगर फ़र्ज नमाजों का एहतमाम न हो और सिर्फ दुआओं पर ज़ोर हो तो मसनून दुआओं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मजाक करने के मुतरादिफ है। इसी तरह अगर आम जिंदगी में हम नमाज न पढ़ें और जब कोई ज़रूरत पड़े तो इस वक्त नमाज भी शुरू कर दें और दुआएं भी। अब अल्लाह ताला तो खूब जानते हैं कि मेरा बंदा तौबा ताइब होकर पक्का नमाजी बन गया है या सिर्फ मौसमी नमाजी है, काम निकलते ही नमाज छोड़ छाड़ के बैठ जाएगा। तर्क फ़राइज़ और अहकाम खुदावंदी से रूगर्दानी की इस रविश में अगर दुआएं कबूल न हों तो अल्लाह ताला पर गला शिकवा करने की बजाय हमें अपनी रविश पर नज़रसानी करनी चाहिए। दुआओं की कबूलियत के लिए ज़बान का हक वसदन से आशना होना भी ज़रूरी है और आस का आदी और रसिया होना भी। जो ज़बान झूठ बोलने की आदी हो, इससे अदा होने वाली दुआ में क्या असर होगा। अकाबिर ने हमेशा दुआओं की कबूलियत के लिए सिद्क मकाल और अकल हलाल पर जोर दिया है, यानी इंसान अपनी ज़बान को हमेशा सच बोलने का आदी बनाए और अपना खाना पीना, कपड़े वगैरह हलाल का रखे। हराम ग़िज़ा खाकर हराम की आमदन से तन बदन ढांप कर हराम की खरीदी हुई ज़मीना मकान में बैठकर बंदा दुआएं मांगे तो वो कैसे कबूल होंगी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि बाज़ लोग दुआएं करते करते थक जाते हैं, जबकि इनका खाना हराम का, उनका पीना हराम का, उनका लिबास हराम का है और उनके बदन को ग़िज़ा हराम की दी गई है, तो उनकी दुआ कैसे कबूल होती है।